कहेंगे कि क्या है, तो ये तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच बिहार में चल रहा है। और बिहार कर्मचारी चयन उसका पुख्ता सबूत है। क्वेश्चन आप बुकलेट देते नहीं है, OMR के कार्बन कॉपी देते नहीं है, और फिर रिजल्ट निकालते हैं पीटी में किसका कितना परसेंटाइल आया, क्या कट ऑफ आया, कुछ आप बताते नहीं हैं। और मेंस का रिजल्ट देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44। क्या संजोग है यह कि 7 लोग एक साथ बैठे एक रूम में और 7 का रिजल्ट हो गया। और एक नहीं, पूरे पेज में आप देखेंगे, जितने भी पेज है आप सब जगह देखेंगे तो 1, 2, 3 तो कॉमन है, 5, 7, 8 लोग एक साथ बैठ के रिजल्ट हो गया। क्या है ये? आप देख लीजिए ना, स्वयं देखिए, स्वयं देख सकते हैं आप, हर जगह देख सकते हैं। 51, 52, 53, 11, 12, 13, 69, 70, 71। क्या है ये? आप देख लीजिए, हर जगह देखेंगे आप। 2, 3, 4, मतलब 2, 3, 4 रोल नंबर नहीं, 5, 7, 8 रोल नंबर एक साथ है। तो आप इन सब चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हम ही आरोप लगा रहे हैं, मेरा तो काम ही आरोप लगाना है। एक तरफ कल बीएसएससी CGL 3 के केस को डिसमिस करते हुए याचिकाकर्ता पर 50,000 की पेनाल्टी मारी गई, तो दूसरी ओर कल रिजल्ट को भी जारी कर दिया गया। लेकिन रिजल्ट जारी होने के साथ ही फिर से विवाद बढ़ गया। विवाद इसलिए क्योंकि छात्र नेता सौरभ क्या कुछ आरोप लगा रहे, सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह, और लगातार फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर सचिवालय सहायक की जो परीक्षा हुई और जो कोर्ट में हम लोग का केस डिसमिस किया गया, तो उसके बाद क्या होगा। सारे लोगों का कहना था कि जो हुआ सो हुआ, आगे की जो लड़ाई है उसको जारी रखा जाए। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्रश्न था, लेकिन सारे बिंदुओं पर हम तो कल रात भर सो नहीं पाए। और लोगों के मन में एक सवाल था, हमेशा था, कि क्या होगा आगे। आखिर क्या सचिवालय सहायक की जो पीटी की परीक्षा के लिए 2 शिफ्ट में जो हम लोग का 23 की दूसरी पाली की जो परीक्षा थी और उसको रद्द कराने को लेकर जो कोर्ट में हियरिंग हुआ, और लगातार आपने देखा होगा कल जो फाइनल जजमेंट आना था, और जजमेंट जो है निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं आया। अभ्यर्थियों की लड़ाई यानी पीटी और मेंस की लड़ाई नहीं थी। हम लोग ने 2 शिफ्ट में परीक्षा रद्द कराने को लेकर, 23 की प्रथम पाली की परीक्षा तो दोबारा हो गई, जो रद्द थी वो 5 मार्च को हो गई, लेकिन हम लोग की जो 23 की दूसरी और 24 की प्रथम पाली को लेकर जो मामला था उसको लेकर हम आए थे। और हम लोग पास पुख्ता सबूत था। कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया था आयोग की तरफ से और EOU की तरफ से, उस सारी चीज़ों की जानकारी अपडेट आपको हम देते रहे हैं, और हम लोग के लॉयर के पास और हम लोग का पुख्ता सबूत था। परंतु जो एविडेंस था उनका ये कहना है कि जो कल जो दिया गया 26 पेज का, उसमें यह स्पष्ट मानना है कि लगभग 2 मिनट पहले वो मान के चल रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई परीक्षाएं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि अगर परीक्षा समाप्त होने के 1 सेकेंड पहले भी अगर पेपर लीक होता है तो पूरी परीक्षाएं जो है रद्द की जाएगी। परंतु हम लोग के पक्ष में नहीं आया। माननीय उच्च न्यायालय के सब फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं और सभी को सम्मान करना चाहिए। और PIL के मामले में, PIL में प्रिया कुमारी कौन थी, क्यों उसका केस दर्ज करवाया गया, क्यों रीट PIL करवाया गया, और उस पर 50,000 का जुर्माना भी हुआ है। तो सारी चीज़ों पर आप भी समझ सकते हैं कि क्यों करवाया गया, कौन है प्रिया कुमारी। तो इस PIL की वजह से भी हम लोग का केस बहुत ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति में आया। और अब जो है चीज़ें आगे बढ़ी है, और हम लोग जानते ही थे कि जैसे ही कोर्ट केस से हरी झंडी मिलेगी, मेंस का रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। और कल कोर्ट से हरी झंडी मिलते ही कल देर रात रिजल्ट पब्लिश किया गया। और बहुत सारे लोग सुबह से ही कॉल और मैसेज कर रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप आप ही सिद्ध करें और आप ही समझें कि क्या सही में, क्या जो रिज़ल्ट आया, क्या 2248 पदों के लिए जो सीटें निकाली थी, 2264 लोगों का रिजल्ट आया है। यानी 2248 कुल पोस्ट थे, उसके लिए 2264 रिजल्ट आया है। यानी 200 से ज़्यादा सीट के लिए रिजल्ट ज़्यादा आया है। तो अब जो चीज़ें ये हैं कि क्या पूरे आप देख लेंगे ना, पीटी वाले जो पास नहीं है वो छोड़ दीजिए, मेंस वाले जो पास नहीं है वो, और सभी लोग एक रिज़ल्ट पर आप गौर करेंगे, पूरे रिज़ल्ट पर। अगर हम कह रहे हैं, प्रेस के माध्यम से कहेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि भाई हम चाहते थे कि पीटी रद्द हो जाए, मेंस में रिज़ल्ट नहीं आए। तो हम तो चाहते थे कि मेंस का रिज़ल्ट हो, परंतु जो भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्या उसी का चीज़ का आप समझ सकते हैं। अभी आप देखेंगे रिजल्ट तो आप कहेंगे कि क्या है। तो ये तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच बिहार में चल रहा है, और बिहार कर्मचारी चयन उसका पुख्ता सबूत है। क्वेश्चन आप बुकलेट देते नहीं है, OMR के कार्बन कॉपी देते नहीं है, और फिर रिजल्ट निकालते हैं पीटी में किसका कितना परसेंटाइल आया, क्या कट ऑफ आया, कुछ आप बताते नहीं हैं। और मेंस का रिजल्ट देख लीजिए, आपको आश्चर्य होगा, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44। क्या संजोग है यह कि 7 लोग एक साथ बैठे एक रूम में और 7 का रिजल्ट हो गया। और एक नहीं, पूरे पेज में आप देखेंगे, जितने भी पेज है आप सब जगह देखेंगे
तो 1 2 3 तो कॉमन है, 5 7 8 लोग एक साथ बैठ के रिजल्ट हो गया। क्या है ये? आप देख लीजिए ना, स्वयं देखिए, स्वयं देख सकते हैं आप, हर जगह देख सकते हैं। 51 52 53, 11 12 13, 69 70 71, क्या है ये? आप देख लीजिए, हर जगह देखेंगे आप। 2 3 4, मतलब 2 3 4 रोल नंबर नहीं, 5 7 8 रोल नंबर एक साथ है। तो आप इन सब चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हम ही आरोप लगा रहे हैं, मेरा तो काम ही आरोप लगाना है। आप ही इसको, आप इस लड़ाई को आप बहुत नज़दीकी से, बहुत बारीकी से समझ सकते हैं कि जो चीज़ हो रही है सचिवालय सहायक में, क्वेश्चन बुकलेट देना नहीं है, आंसर की कार्बन कॉपी देनी नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि कितना मार्क्स आया, जो पास किए उनका, जो फेल किया उनका, किसी का नहीं बताना है। और रिजल्ट की तैयारी चल रही है। अगर आप समझ सकते हैं कि 2200 से ज़्यादा पदों पर अगर 1000 से ज़्यादा लोग, ऐसे लोग जो सेटर हैं, वो सिलेक्ट हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि परीक्षा में किस प्रकार की व्यवस्था बनी? यही है ना। आप देख लीजिए, स्वयं देखिए रिजल्ट स्वयं देखिए। ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो आपको लगता होगा 55 56 57 कंटिन्यू है। क्या ऐसा होता है क्या? हम लोग भी तो बहुत सारी परीक्षाओं को देख रहे हैं, बीपीएससी हो चाहे तमाम चीज़ों पर। हाँ, एक रूम से 4-5 लोगों का, 7 लोगों का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन सीरियल वाइज एक साथ बैठकर 7 लोगों का रिजल्ट हो जाए और पूरे पेज में आप देखेंगे 2 3 4 तो कॉमन है, यहाँ 7 7 8 8 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो क्या सेंटर मैनेज था? क्या रूम मैनेज था? या व्यापक तौर पर धांधली का जो आरोप हम लोग पहले से लगाते रहे वो बात सिद्ध हो गई है? तो ये आयोग को जवाब देना होगा, आज न कल आयोग को जवाब देना होगा कि क्या इस चीज़ के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जहाँ तक जाने का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आप लोग का मनसा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, और उतना पैसा उतना मेहनत कहाँ से? आप लोग भी चाहते हैं कि ये हो जाए। अब सब लोग चाहेंगे, जिनका मेंस का रिजल्ट नहीं होगा वो लोग भी चाहेंगे कि पूरा परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हम तो कल कोर्ट में देखे थे, बहुत सारे सेटर घूम रहे थे कोर्ट में, कोई बाइक से आते थे, कोई कार से आते थे, वो लोग चाहते थे कि केस डिसमिस हो जाए, और केस डिसमिस हो गया। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर बिंदुओं पर आप चर्चा स्वयं करें। आप देखें, रिजल्ट को देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, और आपको स्वयं पता हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा में। और जो लोग मेरिट से पास हुए हैं तो भाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको शुभकामनाएं। लेकिन इस तरह की चीज़ें कि क्या मेरिट वाले का ही नौकरी होगा या सेटिंग से नौकरी होगा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल चल रहा है। हम तो बहुत सारे फ़ोन कॉल कर रहे थे, तो हमको लगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन मेंस का रिजल्ट जब हम देखने लगे, जब हम तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह की चीज़ें हर पेज में 2 3 तो कॉमन है, या 7 8 5 6 एक साथ बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए रिजल्ट। तो आप ही बताइए कि क्या करना है आगे। आप लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहने में बहुत आसान है। परीक्षा होगी 30 को बीपीएससी की, उसके बाद हम लोग बताएंगे, लेकिन आप लोगों के तरफ से, क्योंकि तो सुना आपने कि जिस तरह से परिणाम घोषित किया गया, उसके बाद से क्या कुछ समस्याएं निकलकर सामने आई है और कैसे छात्र धांधली के आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या परिणाम होने हैं, लेकिन एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना संग।